सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। आज उनको आईना दिखाया और उनको बताया कि आपके पास कुत्ते काटे की वैक्सीनेशन नहीं है और एक कुत्ते को पकड़ने के लिए रेंजर्स मंगवाई जा रही है। ये वो रिमार्क से जो आज अदालत ने दिए हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ एक केस में। केस क्या था, मामला क्या था, जान लेते हैं अपने रिपोर्टर नदीम शहजाद से। जी नदीम शहजाद, क्या मामला रहा? आज कुत्ते की बड़ी बाज़गश्त रही सिंध हाई कोर्ट में, क्या मामला था? जी, शहर भर के अंदर कुत्तों की हमारे हाल ही एक वाकया हुआ था जिसमें 25 से ज्यादा लोग जो जख्मी हुए थे कुत्तों ने काटने से, और इस हवाले से अब आज कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई थी। एक अहम तरीन केस भी से कहा जा सकता है जिससे शहरियों को डायरेक्टली नुकसान पहुंच रहा है और हॉस्पिटल और इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी यहाँ तक है कि वहाँ वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है। इस हवाले से आज अदालत के अंदर जब केस की समाप्त हुई तो उस हवाले से पूछा गया कि कुत्ते काटने वैक्सीन फराहमी के मामले पर किसके इख्तियारात है। अदालत ने जब बात पुरस की कि कौन से महकमे इसकी जिम्मेदारी लेंगे तो महकमा सेहत, डीएमसी, इनसे जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदलिया ने अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि डीएमसीज और एमसीज और जितने भी जिम्मेदार इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इस हवाले से अब कुत्तों को मारने के लिए रेंजर्स को तलब किया जा रहा है कि अफसोसनाक मामला है कि रेंजर्स कुत्ते मारने के लिए हंगामी तौर पर तलब की जाती है। मकामी महकमे क्या कर रहे हैं, इनकी गाड़ियां कहाँ हैं, इसकी जानिब से अब अदलिया की जानिब से जो आइंदा की समाज के अंदर जो जितने भी जिम्मेदार हैं इनमें म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं, डीएमसीज के, और जितने भी जिम्मेदार हैं इन्हें तलब भी किया गया है। लेकिन बात यह कि कुत्तों के काटने से जो वैक्सीन की जो फराहमी है ये ना होने की एक अफसोसनाक मामला है, क्योंकि वजारत बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका, आपने हमें अपडेट किया। मुझे गोडकी की वो माँ याद आ रही है जो कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठी थी, उसके गोद में अपने जवान साल बेटे का सर था। बच्चा तड़प रहा था, कुत्ते ने ही उसको भी काटा था और तड़प तड़प कर कमिश्नर ऑफिस के सामने ही उसने अपनी जान दे दी। कमिश्नर ऑफिस के सामने एरियां रगड़ती रही इंसानियत, लेकिन कमिश्नर साहब बाहर नहीं निकले। आज भी सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाया गया लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, तो फिर अदालत को यह कहना पड़ गया क्या उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर कर उनको बुलवाया जाए। अदालत ने यहां तक कहा कि इजलासों के साथ ये मामला सुलझने वाला नहीं है, आप लोगों को दफातर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी गाड़ियां निकालनी पड़ेगी और इन कुत्तों को मारना पड़ेगा। आज शहरी घर से निकलते हुए कतराते हैं, डरते हैं कि कहीं कुत्ता उनको ना काट ले। इसके अलावा आज हुकूमत सिंध के जो तर्जुमान अदालत के रूबरू पेश हुए, उनका कहना यह था कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी हैं, कहां से कुत्ते पकड़े। लेकिन सवाल यहां पर यह पेश आता है कि पैसे आप और मैं तो दे रहे हैं, हमारे टैक्सेस कट रहे हैं, हमारे टैक्सेस इन हुकूमतों के पास जा रहे हैं, फिर ये पैसे दरमियान से गायब कहां होते हैं, किसकी तिजोरियां भरी जा रही हैं, ये वो सवाल है जो अदालत यकीनन पूछेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये अदालतें आवाम की तर्जुमान है, आवाम की दाद रसी करती हैं, आवाम के ख्याल करती हैं आवाम के मसाइल का। सो ये अदालतें ये सवाल जरूर पूछेंगी कि वो पैसे जो आवाम के टैक्सों से आते हैं, जो आप लोगों के फंड्स में ट्रांसफर होते हैं, वो पैसे जाते कहाँ हैं। ना आपसे कूड़ा उठाया जाता है, ना आपसे कुत्ते मारे जाते हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके कंट्रोल में है। इस मुल्क के अंदर हुकूमत है तो किसकी हुकूमत है? हमारे साथ अरसलान नकवी मौजूद है, माहिर